तो सैमसंग पे जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, सैमसंग का गैलेक्सी F41 फ़ोन 15,499 के प्राइस पे आपको मिलने वाला है और इसका ओरिजिनल प्राइस है 16,999, यानी कि 17,000 से ये स्टार्टिंग है इस फ़ोन की, और 15,499 यानी कि 1,500 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट पे आपको ये फ़ोन अवेलेबल होगा बिग बिलियन डे सेल के दौरान। अब ये जो फ़ोन है ये स्पेशली सैमसंग फैंस के लिए है, जो लोग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं देख रहे हैं लेकिन वो सैमसंग फैंस हैं या उनको चाइनीज़ फ़ोन्स नहीं लेने हैं, तो उनके लिए 15 से 16,000 के प्राइस पे सैमसंग का गैलेक्सी F41 बहुत ही अच्छा ऑफ़र लगेगा। और ये फ़ोन कोई ख़राब नहीं है, ये फ़ोन आपको सैमसंग का ट्रस्ट देता है और इसके साथ साथ इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो या वो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी डिसेंट हैं और ये एक सैमसंग की ओर से अच्छा ऑलराउंडर है। इसकी बैटरी तो इसकी खास बात है ही। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो सैमसंग गैलेक्सी F41 जो फ़ोन है ये आपको बिग बिलियन डे सेल पे तो आपको डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन इसके बाद ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड ऑफर के साथ आप इस फ़ोन को सिर्फ 10,850 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ 70% इसका पे करना होगा। अब 70% आप इसका पे करेंगे तो उसके बाद क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पेज ओपन कर लिया है और आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि आप अगर स्टैंडर्ड परचेस करते हैं तो आपको बिग बिलियन डेज का जो प्राइस है यानी 15,499 पे आपको ये फ़ोन मिल जाएगा और आपको कुछ भी अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप लेकिन इसको फ्लिपकार्ट के स्मार्ट अपग्रेड प्लान से लेते हैं तो बिग बिलियन डेज का जो प्राइस है ये 15,499, उसके बाद आपको ये स्मार्ट अपग्रेड ऑफर मिलेगा, 70% आपको सिर्फ पे करना होगा, यानी कि 10,850 आप पे करेंगे, 860 रुपये सॉरी आप पे करेंगे और प्रोग्राम फ़ी आपको 11 रुपये लगेगी। अब इसके बाद होगा क्या कि जब 1 साल हो जाएगा तो आप अपना फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हैं, जो पुराना फ़ोन आपका हो जाएगा, जो आपने सैमसंग का वही लिया होगा F41, वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से ही एक दूसरा फ़ोन ख़रीद के, या अगर आपको फ़ोन एक्सचेंज नहीं करना है तो आप जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग 30% है, वो आप पे कर सकते हैं तुरंत और अपने इस सैमसंग के फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र मुझे ठीक लगता है। अगर आप जल्दी अपग्रेड करने वाले लोगों में से हैं तो आप ये ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास उतने पैसे भी नहीं हैं तो आप ये ऑफ़र ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। 1 साल बाद आप आराम से पे कर सकते हैं, छोटा सा अमाउंट है। लेकिन जो लोग 1 साल के बाद इसको अपग्रेड करने की नहीं सोच रहे हैं और जिनके पास पैसे हैं तो वो आराम से इस फ़ोन को एक ही बार में लेके काम ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो स्मार्ट अपग्रेड का ऑफ़र है ये आपको सैमसंग के सारे ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिग बिलियन डे सेल है उसमें सैमसंग का सिर्फ एक ही फ़ोन है जो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ मिलेगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया F41। उसके अलावा ये जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड ऑफ़र है सिर्फ यही है बाकी किसी भी फ़ोन में, और ज़्यादा ऑफ़र्स आपको सैमसंग के फ़ोन्स पे एटलीस्ट फ्लिपकार्ट पे तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आते हैं हम लोग ओप्पो पे। तो ओप्पो पे सबसे पहली जो डील मुझे नज़र आ रही है वो है ओप्पो A52। ये फ़ोन आपको 13,000 रुपये पे मिलेगा बिग बिलियन डे सेल के दौरान और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 15,000 रुपीज़ है। तो ये फ़ोन आपको 2,000 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ मिलेगा। ये फ़ोन अपने आप में एक एवरेज फ़ोन है, ठीक ठाक ही इसकी परफॉर्मेंस है, मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑब्वियसली अगर आप ओप्पो के फ़ैन हैं तो आपको यही एक फ़ोन है जो इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा मिलेगा, वरना अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के फ़ैन नहीं हैं, ओप्पो के फ़ैन नहीं हैं, तो मैं आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको रियलमी के 8,500 रुपये के प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाएगा और इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको एक्सक्लूसिवली रिकमेंड करूँ। तो ये जो डील है ये अपने आप में 2,000 रुपये का डिस्काउंट तो काफ़ी है, लेकिन ये जो फ़ोन है ये वैल्यू फॉर मनी उतना नहीं है, इसलिए मैं इस डील को सिर्फ अबव एवरेज ही कहूँगा। इसके बाद ओप्पो का जो बजट फ़ोन है ओप्पो A5s, ये भी एक एवरेज फ़ोन है, ये आपको 8,000 रुपये पे मिलेगा सेल में और ये जो ओरिजिनल प्राइस है इसका वो है लगभग 9,000 रुपये। तो ये भी 1,000 रुपये के डिस्काउंट पे फ़ोन मिल रहा है। डिस्काउंट अपने आप में काफ़ी ठीक है, अबव एवरेज है, लेकिन जो ये फ़ोन है ये मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता है। इसकी परफॉर्मेंस अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसका कैमरा बस थोड़ा सा डिसेंट है, लेकिन ओवरऑल मैं ये फ़ोन को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये भी एक अबव एवरेज ही डील बन जाती है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे। लेकिन ये जो ओप्पो A5s का ऑफर है ये आपको कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर पे मिलेगा, यानी आपको पहले पे करना होगा अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या UPI से, तभी आपको ये डिस्काउंट का फ़ायदा मिल पाएगा। इसके बाद ओप्पो का F15 आता है जो आपको सेल पे 15,000 रुपये में मिल जाएगा, जबकि जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो 16,990 यानी 17,000 रुपये से इसकी स्टार्टिंग है।
और ये फ़ोन जो है ये भी एक एवरेज सा फ़ोन है। ये फ़ोन अपने सेगमेंट में बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एज ऑलवेज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ओप्पो के फ़ैन हैं तो आप इस फ़ोन को ज़रूर ले सकते हैं। वरना मेरे हिसाब से ये फ़ोन 17,000 के प्राइस पॉइंट जिस पे अभी अवेलेबल है, इसको तो इसने कभी भी जस्टिफाई नहीं किया। और जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल होगा, यानी 15,000 रुपये के दाम पे अवेलेबल होगा, उस प्राइस पे भी ये फ़ोन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा होगा। इसके बाद ओप्पो A31 आता है, जो कि 10,990 यानी 11,000 पे आपको सेल पे मिल जाएगा। ये फ़ोन आपको 12,500 के दाम पे अभी मिल रहा है बिना सेल के। तो मतलब इसमें जो है आपको लगभग 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है इंस्टेंट। लेकिन उसके बाद भी ओप्पो के सारे ही फ़ोन्स की तरह ये फ़ोन भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, ना ही ओरिजिनल प्राइस पे, ना ही बिग बिलियन डेज के डिस्काउंटेड प्राइस पे। ओप्पो के अभी जितने भी डील्स आपने देखे, उसमें से कोई भी डील ऐसी नहीं है जिसको मैं एक्सीलेंट कह सकूं, और ज़्यादातर जो डील्स हैं वो अबव एवरेज या पुअर ही रही हैं। उसी तरह ओप्पो का जो रेनो 2F है, ये भी आपको 17,000 के प्राइस पे मिलेगा बिग बिलियन डेज सेल पे। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी 19,000 से स्टार्टिंग है। अगेन ये जो फ़ोन है, ये मैं बार बार कहते कहते थक गया हूँ, एवरेज फ़ोन है एट बेस्ट। ये फ़ोन भी आपको सिर्फ तभी कंसिडर करना चाहिए अगर आप पॉपअप कैमरे के फ़ैन हैं, आपको जो डिस्प्ले है उस पर किसी भी तरीके का कोई नॉच पसंद नहीं है, चाहे वो टीयर ड्रॉप नॉच हो या डॉट नॉच हो, कोई भी नॉच अगर आपको नहीं पसंद है और आप एकदम क्लीन अपनी स्क्रीन को देखना चाहते हैं, जो बड़ी सी स्क्रीन हो। इसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ फीचर्स पे जाएं तो ये फ़ोन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। ना ही 19,000 पे ये वैल्यू फॉर मनी है, और ना ही 17,000 के प्राइस पे जिस पे ये सेल पे अवेलेबल होने वाला है, तब भी उसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो ओप्पो के जो ऑफर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे भी ये फ़ोन्स उतने वैल्यू फॉर मनी नहीं होते थे, लेकिन प्राइस पॉइंट कम होने के बाद भी ये फ़ोन्स उतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितना कि इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं। ओप्पो की खुद की जो कंपनी है रियलमी, उसके ऑफर्स खुद ओप्पो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, और वैल्यू फॉर मनी के मामले में रियलमी ओप्पो से काफ़ी ज़्यादा आगे है। यहाँ पे ख़त्म होती है ओप्पो की कहानी। अब आते हैं हम लोग एक और ओप्पो के भाई पे, जो कि है वीवो। तो दोस्तों, वीवो का तो कोई भी ऑफ़र जो है इंस्टेंट डिस्काउंट वाला नहीं है, तो इसीलिए वीवो को मैं करता हूँ स्किप, और अब मैं सीधे आता हूँ मोटोरोला पे, जो कि अब लेनोवो की कंपनी है। तो मोटोरोला का सबसे पहला ऑफ़र है यहाँ पे मोटो E7 प्लस, जो कि 8,999 यानी 9,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल होगा सेल के दौरान। और ये जो फ़ोन है ये अभी 9,499 यानी कि 9,500 रुपीज़ के प्राइस पे अवेलेबल है। अब इस फ़ोन की पहले मैं बात करता हूँ। ये फ़ोन आपको सिर्फ और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब आप या तो मोटोरोला के फ़ैन हैं, या तो आपको स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, क्योंकि इस फ़ोन के अलावा 10,000 के प्राइस पॉइंट से नीचे कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस दे। इसमें आपको अपडेट्स मिलेंगी और एक बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो फ़ोन है ये परफॉर्मेंस में कहीं भी आसपास भी नहीं नज़र आता है अपने जो इसके रियलमी के काउंटर पार्ट्स हैं, या जो शाओमी या पोको के जो ऑफरिंग्स हैं, उसके आसपास भी इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कहीं भी लाए नहीं करती है। तो आप काफ़ी एक सोच समझ के डिसीजन लें कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटरोला चाहिए और आपको स्टॉक एंड्रॉयड ही एक्सपीरियंस ही चाहिए, तभी आप इस फ़ोन के पीछे जाएं, क्योंकि ये अदरवाइज ओवर प्राइस्ड है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद जो मोटरोला का अगला ऑफ़र है वो है मोटो G9 पे। ये फ़ोन भी अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 10,000 रुपये पे आपको ये फ़ोन बिग बिलियन डेज सेल पे आपको मिलेगा, जबकि जो ये फ़ोन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है और आपको ये 11,500 के प्राइस पॉइंट पे अभी मिलेगा अगर आप इसको सेल में नहीं लेते हैं तो। और इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट फ्लिपकार्ट दे रही है, जो कि 1,500 रुपये का 1,500 रुपये का होने वाला है। और 1,500 रुपये के डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, क्योंकि इसमें है स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर बेस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड वाली चीज़ आ जाती है और इसके अलावा आपको 4GB रैम भी मिल रही है, और साथ में अगर आप मोटरोला के फ़ोन्स के शौकीन हैं तो मोटो G9 जो ये फ़ोन है ये आपको बहुत सेटिस्फाई कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं मोटरोला के फ्लैगशिप फ़ोन पे, जो कि है मोटरोला एज प्लस। ये आपको 65,000 के प्राइस पे मिलेगा सेल के दौरान, लेकिन अगर आप इसका अभी प्राइस देखेंगे तो ये है 75,000 रुपीज़। अब ये काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल फ़ोन रहा है एज़ फार एज फ्लैगशिप्स आर कंसर्न, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये फ़ोन कभी भी अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाया है।
इवन अगर आप मोटरोला के बहुत हार्डकोर फैन हैं तब भी ये फ़ोन आपको खुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये 75,000 के प्राइस पॉइंट पे अपने किसी भी कॉम्पिटिटर से फीचर्स में आगे नहीं है। आईफोन 11 से भी ये फ़ोन महंगा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फ़ोन कितना ज़्यादा ओवर प्राइस है। तो 75,000 पे तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो क्या ये 65,000 पे जस्टिफाई कर पाता है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये फ़ोन 65,000 पे हो रहा है डिस्काउंट होने के बाद, तो ऑब्वियसली अभी और भी फ़ोन्स ऐसे हैं जो फ्लैगशिप्स हैं और वो कई सारे ऑफर्स के साथ और भी सस्ते होने वाले हैं, तो ये फ़ोन उनके सामने कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप मोटरोला के फ़ैन हैं तो भी मैं ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो डील है ये एक पुअर डील है। तो इसके बाद जो मोटरोला की लास्ट डील है वो है मोटो वन फ्यूजन प्लस फ़ोन पे। इसका जो 6GB 128GB वेरिएंट है ये आपको 15,999 यानी 16,000 के प्राइस पॉइंट से स्टार्टिंग मिल जाएगा सेल के दौरान, जबकि इसका अभी जो प्राइस है वो 17,500 रुपीज़ है। तो ऑल इन ऑल 1,500 रुपये का आपको स्ट्रेट फ़ायदा होने वाला है। और ये जो फ़ोन है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ़ोन है, क्योंकि एक तो इसमें स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलता है, उसके अलावा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, और आखिर में जो इसका इंटरनल्स हैं यानी कि ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ, जो कि 16,000 के प्राइस पॉइंट पे एक किलर डील है। अगर आप 16-17,000 का फ़ोन लेना चाहते हैं और आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए है तो मोटरोला वन फ्यूजन प्लस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन गेट एट 16,000 रुपीज़। तो ये जो डील है ये मैं एक्सीलेंट कहूँगा। आप ज़रूर इस फ़ोन को लेने की कोशिश करें सेल के दौरान, अगर आपको आसानी से ये मिल जाता है तो मोटरोला का वन फ्यूजन प्लस मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा थम्स अप है इस ऑफर के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं थोड़ा सा क्रेजी डील्स पे, यानी कि जो बेस्ट डील्स हैं प्रीमियम स्मार्टफोन्स पे। तो जो क्रेजी डील्स में सबसे अच्छी डील जो मुझे लगी और जो सबसे पहली डील भी है वो है LG G8X फ़ोन की। इसका जो 6GB 128GB वेरिएंट है वो आपको बिलीव मी और नॉट 20,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे मिलने वाला है, जबकि इसका जो अभी प्राइस है 55,000 रुपीज़ है। ये फ़ोन बहुत अच्छा है, डुअल डिटैचेबल स्क्रीन्स के साथ ये फ़ोन आता है। उसके साथ साथ आपको ये स्नैपड्रैगन 855 जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है उसके साथ ही आपको मिल जाएगा, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है डुअल स्क्रीन के साथ ही आता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये जो डील है ये बेस्ट डील है। अगर आपको ये फ़ोन इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है तो कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको LG जैसे ब्रांड का G8X फ़ोन मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन है। तो अगर आपको ये डील मिल जाती है, अगर आप इसको ग्रैब कर पाते हैं, तो ये डील जो है ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन इस समय मुझे नज़र आता है। आपको फिर Realme X3, Realme X3 सुपर जूम इन सब फ़ोन्स की भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद iQ3 जो कि एक और फ्लैगशिप फ़ोन है जो स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है, और जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 865 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको मिलेगा 30,000 रुपये के अंदर में। तो ये 29,990 30,000 रुपये पे आपको ये मिलेगा सेल के दौरान, जबकि अभी ये जो फ़ोन है ये 35,000 का है। और ये फ़ोन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा है। बस डिस्प्ले में एक बात रह जाती है कि ये एक 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है जो कि एक डील ब्रेकर भी साबित हो सकता है इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन अगर आपको 60 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इस फ़ोन को 30,000 रुपये में ले सकते हैं और आपको ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र लगेगा। तो दोस्तों ये थे स्मार्टफोन के सारे ऑफ़र्स, कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं और कौन से बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट ऑफ़र्स हैं जो आपको फ्लिपकार्ट की इस बिग बिलियन डेज़ पे मिलने वाले हैं, जो कि 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर तक ये सेल चलेगी। तो आई होप कि आप अगर कोई स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। आपके मैक्सिमम डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिए हों। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं किसी डील के बारे में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा और भी ऐसी डील्स अगर आती हैं तो उसको जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश होते नज़र आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।